में क्या क्या है आज? आज बैकुंठी है, महाप्रसाद है जी। साग है अच्छा। और फुल्का है जी। जी। तुलसी का पत्ता पर सीताराम लिख लीजिए 5 गो पे, और आप जल में छोड़ दीजिए, और जल में छोड़ के उसको आप पिला दीजिए, उसका भूत धरई से भाग जाएगा। अच्छा। हाँ, जो ओरिजिनल भूत रहेगा। जी। 2400 घंटा आपका रामायण रामचरितमानस पाठ। अच्छा, ये 1 महीने पूरा जी चलेगा? हाँ, ये पूरे 1 महीना चलेगा जी। 5 तारीख तक। और 6 तारीख को जो है से भंडारा होगा, संत लोग आएंगे, और अपने को इस बस्ती वाले कम से कम 1000-1200 मूर्ति तो महाराज होते जी हैं। कितने लोगों का भंडारा होगा ये ये? मान लीजिए आपको 1500-1800 मूर्ति मान लीजिए। जैसे साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बिहारी बाबू की कुटिया पर, जिन्होंने हमें बुलाया भी था क्योंकि उनके यहाँ रामार्चा का पाठ चल रहा है। और आज हम वहां चलेंगे और वहां का दिखाएंगे किस प्रकार से रामार्चा चित्रकूट में होती है, और उनका दर्शन कराएंगे। और बेहतरीन जो भी साधु संत होंगे उनका भी दर्शन आप लोग को होगा। तो ये दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, और यहीं से अब हम लोग पैदल वहां तक जाएंगे। आइए दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रही होगी यहाँ पर। और पहले सर्वप्रथम की कुटिया ये थी महाराज जी की, और अब ऊपर रहने लगे हैं। ऊपर का दर्शन आप लोग को पूरा हम लोग वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का प्रसाद किस प्रकार यहाँ तैयार होता है। ये देखिए। में क्या क्या है आज? आज बैकुंठी है, महाप्रसाद है जी। साग है। अच्छा। और फुल्का है जी। जी। तो ये देखिए दोस्तों, हाँ। पूरा प्रसाद आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, ये है सब्जी, जो साधु संतों की भाषा में साग। और ये महाप्रसाद है। ये महाप्रसाद, और उसमें है दाल बैकुंठी। और उधर बन रहा है ये टिक्कर। महाराज जी गैस में बनता है या चूल्हे में ही तैयार? जी, अभी थोड़ा लकड़ी उकड़ी दिक्कत हो गया है। अच्छा। तो इसलिए जो है थोड़ा जी, तो थोड़ा इसी में बना रहे हैं, क्या करें सरकार। अच्छा, ये प्रोग्राम तो महाराज जी कितने लोग का प्रसाद पर डे तैयार होता है? मान लीजिए दोनों टाइम में अपने को जो है 25-30 मूर्ति 25-30 मूर्ति। अच्छा, 25-30 मूर्ति का रोज प्रसाद? जी हाँ, अब अभी चालू होगा तो 1 बजे 2 बजे तक जो भी आते हैं तो उनको दिया जाता है। अच्छा जी। तो देखिए दोस्तों, इतना दिव्य स्थान। और परसों तो जो है से 2 बजे बनाना पड़ा था। अच्छा। हाँ, मूर्ति बढ़ गई थी, एक बारी पंगत हो गया तब भी आ गए फैन जी। जी, तब फैन उनको भी फैन देना पड़ा, तो दोबारा बनाना पड़ा था परसों। महाराज जी धूप हो जाती है यहाँ पर बनाते बनाते? जी हाँ, अब क्या करिएगा, धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा में जी धीरे धीरे हो जाएगा। जी। हाँ। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि साधु संतों का प्रसाद किस प्रकार रहता है, किस प्रकार तैयार होता है। तो पूरा आप लोगों ने देखा। तो महाराज जी इधर रामार्चा पाठ अपना हो रहा है? जी, ये जो है से आपका कार्तिक का महीना जैसे शुभ माना जाता है जी। तो इसलिए जो है से कामतानाथ हनुमान जी, मैया मंदाकिनी, गौ माता, मतगन स्वामी जी, इन लोग के छाछी में जी ये जो है आपका 1 महीना जो है ये जो है से 2400 घंटा आपका रामायण रामचरितमानस पाठ। अच्छा, ये 1 महीने पूरा जी चलेगा? हाँ, ये पूरे 1 महीना चलेगा जी 5 तारीख तक। और 6 तारीख को जो है से भंडारा होगा, संत लोग आएंगे, और अपने को इस बस्ती वाले कम से कम 1000-1200 मूर्ति महाराज होते जी हैं। कितने लोगों का भंडारा होगा ये मान लीजिए आपको 1500-1800 मूर्ति मान लीजिए। जैसे 1000 से तो ऊपर 1200 तो हमारे ही बस्ती में है जी। और उसके बाद संत लोग आएंगे। तो महाराज जी ये कोई भगतगढ़ ये सब करवा रहा है या आप अपने से भी तैयार? नहीं, एक भगत तो तैयार है, करवा रहे हैं जी। हाँ, वो जो है से वो आपको बताए नहीं थे कि गुजरात के। अच्छा, मतलब पूरा करने के लिए वही हाँ, वो तैयार है? पूरा करने के लिए वो गुजरात के हैं, उनका नाम ऐसे गुड्डू जी बोला जाता जी है। जी जी हाँ जी। हाँ। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर जो तैयार है पूरा। और यहाँ पर देखिए भीड़ कैसे सब बैठे हुए हैं, ये देखिए। और ये इधर पंडित जी पाठ कर रहे हैं, और ये महाराज जी। तो दोस्तों आप लोग को देखने आ रहा होगा इधर हनुमान जी, और हनुमान जी को जो भी दंडवत करके गई हैं माता जी, ये भी पाठ करती हैं रामायण का, तो इसलिए यहाँ आई हुई हैं।
ये हैं और इनके ये पंडित जी हस्बैंड हैं जो दोनों मिलकर के पाठ करते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम। बस कुछ महाराज जी छोटी सी सेवा भी लाए थे, जी सोचे अब महाराज जी के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ प्रसाद वगैरह भी ले चलें। जी तो इसमें महाराज जी कुछ सब्जी भाजी है, जी। इसमें मसाले हैं। नहीं, अति सुंदर है सब। ये महाराज जी केला इसमें ले आए थे। इसमें महाराज जी नमक है, चाय पत्ती है। जी। ये महाराज जी तेल है। ये महाराज जी शक्कर है। इसमें महाराज जी आटा है। ये महाराज जी इसमें चावल है। ये सेवा महाराज जी लाखन सिंह मीणा नाम से है, जो भगत जी को है उन्हें आशीर्वाद दें। यहाँ है हनुमान जी की कृपा से आपका जैसे रामायण चल रहा है पाठ जी तो अपने कम से कम यहाँ प्रसाद में तो जो ये है मान लीजिए कि 1 दिन 2 दिन तो मान लीजिए हो ही जाएगा जी। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं तो होगा। महाराज जी 1 महीना पूरा रामार्चा पाठ चल रहा है, तो महाराज जी ये रोजाना का जो भोजन प्रसाद है ये सब व्यवस्था भगत जी कर रहे हैं या आप अपने से जी नहीं, ये भगत जी वो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, वो गुजरात के हैं जी वो जैसे अभी कुटिया वर्तमान में कुटिया का सेवा फुल सेवा अभी उन्हीं का चल रहा है जी अभी वर्तमान में। जी। जैसे कोई भी कमी होता है तो उनको बताया जाता है तो वो जो है से पहले तो वहाँ वो दूसरा आश्रम से वो पैसा भेजाते थे जी जी मगर अब एक दिन रामायण हुआ हो करवा रहे थे शुरू तो उनको वीडियो भेजे थे उस नंबर से, जी। तब फिर वो पूछे तो बताए उनको तो सब व्यवस्था हुआ। तो महाराज जी किसी प्रकार की और कोई भक्त से कोई कमी कुछ नहीं, जो भक्त यहाँ जुड़ने चाहें इस कुटिया में तो वो जुड़ सकते हैं क्योंकि ये संथा है, साधु का है जी हाँ, तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें जो है से संत सेवा कर सकते हैं अथवा रामायण जैसे 1 महीना चलता है, कोई भगत जैसे जुड़ जाए तो वो कहें तो हम उन्हीं के नाम से और 1 महीना चलवा दें जी। कि गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य महाराज। हाँ, तो ये तो हनुमान जी का जो है से साल में 1 महीना ही रामायण करवाते थे जी तो झूठ आपको काहे बोलेंगे, सब जगह मांगते थे, बहुत आश्रमों से आता था मांग के लाते थे, करीब 20-25-30 आश्रम से, जी फिर देहात से लाते थे। मगर अबरी जो है से कहीं नहीं जाते हैं, माने सारी जो भी व्यवस्था है तो अपना आश्रम में चल रहा है क्योंकि भगत जी वो भेज देते हैं तो अपना चल रहा है। मैं जी कुटिया में और किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जी नहीं, अभी तो कोई दिक्कत परेशानी गौशाला गौ माता का या गौशाला का वही थोड़ा जैसे गद्दा उद्दा लग जाता जी जैसे उसका अर्धा पर्दा लग जाता तो थोड़ा क्या है कि गौ माता का सुविधा होता जी। और ऐसे तो वर्तमान में कोई दिक्कत सिया राम जी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं तो आप ही को तो चैनल माध्यम से जुड़े हुए हैं भगत जी, तो ये सेवा चल रहा है तो अभी तो कोई कमी नहीं है मगर बस वही 2 कमी वहाँ पर है गौ माता के। हाँ, जैसे चारों को गद्दा आ जाता। बिल्कुल महाराज जी, जो होगा तो भक्तगण जरूर करेंगे। महाराज जी एक भक्त ने पूछा था महाराज जी जैसे हम लोग पर डे जो चलते हैं फिरते हैं महाराज जी चींटी है या छोटे छोटे जो जीव जंतु मर जाते हैं महाराज जी क्या उसका पाप हम लोग को लगता है? नहीं, जैसे जो देखिए वो जो चल के वो मरता है तो अनचोक में मरा तो उसमें तो कोई पाप नहीं है। और जैसे पाप मान रहे हैं क्योंकि पेड़ माने जल जाते, जैसे हम ही लोग लकड़ी कंडा जलाते हैं तो उसका माना जाता है, तो उसमें क्या है कि आप कुछ जैसे जीव का जैसे चिड़ै है, चींटी है, तो इसको आप कुछ भोजन कराइए, जैसे मछली है, जैसे आप कुत्ता को हम लोग भैरव बाबा बोलते हैं आए तो कुछ उसको जैसे खिलाइए तो उससे क्या है कि प्रायश्चित माने कट जाता है। जी हाँ जी हाँ, ये सब माने कट जाता है ये सब, क्योंकि पुराने संत लोग जो है से बताते हैं। जी जी। तो महाराज जी एक चीज और थोड़ा सा पूछना था महाराज जी, जैसे अब हम लोग हैं कि महाराज जी किसी भी उसमें हैं, काम में हैं या कहीं भी, जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो काम में फंसे होते हैं लेकिन उन्हें जैसे फोन वगैरह आए तो उन्हें किसी कारणवश झूठ बोलना पड़ जाता है। तो महाराज जी उस भगत ने हमसे पूछा था कि ये पूछेगा कि हमें जैसे हम जानबूझ करना है लेकिन वो हमें कारण ऐसा बन जाता है कि झूठ बोलना पड़ जाता है, तो उसका महाराज जी तो जैसे देखिए जो कोई कारण है तो उसमें झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। जैसे आप कहीं शादी हो रहा है और कुछ जैसे वहाँ दोनों में कटिंग हो रहा है तो आप वहाँ झूठ बोल सकते हैं। पूछिए कि क्यों? जैसे शंकर जी हैं तो राम जी के शंकर जी के विवाह करवाने के लिए राम जी गए थे ना, तो राम जी को झूठ बोलना पड़ा था तब जो है से पार्वती जी से शंकर जी को विवाह हुआ था। तो इसलिए जहाँ जो शुभ काम होने वाला होता है तो वहाँ जैसे झूठ भी हम बोल दें तो वो पाप नहीं होता है। और जैसे हम झूठ बोल रहे हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वहाँ तो पाप है। जी वहाँ पाप है। जी बिल्कुल महाराज जी, जैसे हम लोग जाते हैं जैसे
व्यक्ति जब खत्म हो जाता है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए वहां जाते हैं, उनके घर या कुछ। जी तो महाराज जी बताते हैं, एक भक्त ने बताया कि वो महाराज जी जैसे हम वहां गए उसके 1-2 दिन से हमें घर में अपनी बाधा जैसे समझ हमें आने लगी। जी। तो ऐसा महाराज जी क्यों होता होगा? उनका ये हो जाता है कि जैसे जो प्राणी का मुक्ति होता है ना, तो कुछ नक्षत्र होता है जी जिस दिन पर स्वर्गवास होने का, वो नक्षत्र जैसे अच्छक पच्छक बोलता है ना, तो ये जैसे पच्छक में जो प्राणी स्वर्गवास होते हैं तो उनका थोड़ा कष्ट होता है। महाराज जी चित्रकूट के कई संतों की कुटिया में हमने देखा, हाँ। अनसुईया साइड या अन्य जगहों पर, जो महाराज जी संत महात्मा स्वयं बताते हैं कि हमारे कुटिया के अगल बगल चुड़ैल है। तो जी। महाराज जी क्या इसे आप मानते हैं, ये होता है? देखिए जैसे होता है, जी होता है। मगर संत का एरिया में जो है से नहीं होता है। जैसे अभी ये रामायण जैसे चल रहा है, इसका हम लिखा पर ही आपको बताएंगे कि रामायण का आवाज जितना दूर रात्रि में जाता होगा उतना दूर में एक भी भूत का प्रवेश नहीं होगा। अच्छा। जी हाँ, जैसे कोई भूत खिला रहा है तो आप मान जाइए कि ये झूठ है, ये सच देवी देवता इसके पास नहीं है, क्योंकि ये राम का मंत्र होता है, सिया राम जी आए। हम लोग जैसे देखिए तांत्रिक हम नहीं है, अब किसी को ओरिजिनल भूत पकड़ा हुआ है आपको, तो आप जो है से तुलसी का पत्ता पर सीताराम लिख लीजिए 5 गो पे, और आप जल में छोड़ दीजिए, और जल में छोड़ के उसको आप पिला दीजिए, उसका भूत डरे से भाग जाएगा। अच्छा। हाँ, जो ओरिजिनल भूत रहेगा। जी जी। और जब वो नहीं भाग रहा है तो आप समझ जाइए कि वो नकली है, वो नकली है, वो खाली परिवार को परेशान करने के लिए जी कर रहा है। हाँ, ये हम लोग का ये परीक्षा आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे माने एक और होता है कि जैसे बर का जो है से माने टूसा ले लीजिए तो कान में दीजिए तो बफार करेगा, जैसे भूत कान उसको फटने लगता है टूसा डालिएगा तो उसी तरह जैसे अपने को तुलसी का लकड़ी हाथ में लिए रहिएगा और ऐसे खाली सट जाइएगा ना तो उसको करेंट मारेगा। जी बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो वो गुहार करेगा। जी। और वहां तो तुलसी के पत्ता में राम नाम लिख के वो दिया जा रहा है उसको पीने के लिए। जी हाँ। हाँ, तो हम लोग ये मानते हैं। अब जैसे संत भगवान कहते हैं तो उनका रिद्धि सिद्धि में वहां प्रवेश प्रेत हो। जी हाँ, ये हम मान सकते हैं, मगर जहाँ ले राम नाम का जैसे शंख का धुनी आवाज होता है वहां ले भूत प्रेत दरिद्र भागता है, सब भाग जाते हैं। सब भाग जाता जी। है। हैं, जैसे जहाँ धूप अगरबत्ती नित दिन जैसे हवन पूजा होता है तो उसका सुगंध से जो है से माने वहां से जो है से भाग जाता है। जैसे पहले देहात में जो है से भूत कबड्डी खेलता था दिन में, ये सब देखा बता हाँ रहे महाराज जी ये सब हैं, बातें। मगर उस क्षेत्र नहीं देखा बता रहे हैं। अच्छा। और हाँ देखा बता रहे हैं, उस क्षेत्र में जो महात्मा उस दिन आए थे जटाधारी, तो महाराज जी आपके मतलब सामने कबड्डी खेल रहे थे? सामने नहीं, वो जो महात्मा थे ना उस दिन वो चले गए थे जिनका वीडियो आप बनाए थे जी। तो उस महात्मा के क्षेत्र में जग हो रहा था, वहाँ सूर्यामऊ गांव था, तो ये जिस जगह पर जग हो रहा था तो वहाँ दिन में माने दिन जैसे 11 बजा तो उस रास्ता से प्रवेश आप कोई नहीं करिएगा 4 बजे तक। अच्छा। हाँ, अब फिर 4 बजे मात्र 1-1.5 घंटा के लिए वो उस रास्ता से प्रवेश करते थे लोग, अंधार हुआ कि बंद हो गया। तो वहाँ एक जादव जो है से माने शादी करके आया था, तो वो जो है भूत जो है से रात्रि में वो बता रहा था कि उसको जो है से मारना है और यहाँ पर फांसी लगाना है, ये बाबा को जो है से ऐसे जग होगा, ऐसे ये होगा, इतना इस बाबा को आमदनी होगा, इतना इस बाबा को ऐसे होगा। उस समय आपका कौन था अथी, कोई पासी था वहाँ का, माने अथी उस समय यार मुख्यमंत्री में कौन था, मायावती जी। वर्तमान में मायावती, तो मुख्यमंत्री था। तो उस गांव वाले बोला कि महाराज जी से चलिए वहां तो आपको हम हैंडपम्प गड़वा देंगे। तो वहां गए तो मायावती का चमचा बोला, विभूति उस समय त्यागी थे, विभूति लगाते थे जी। केला के नंगौटी पहने उन्हें थे और कमंडल पीतल के था। तो कहा उनका चमचा लोग कि भाई तुम्हारे ऐसा बहुत बाबा चमचा यहाँ आता है रोज दिन रुपा लेने के लिए कि हम जग करा रहे हैं। तो बस वो जैसे बोला तो हम वहाँ वाले जो उसका अथी था पार्टी, हमको जो ले गया उसको हम माने डांटे दबा रहे। हम बोले भाई हम महात्मा आदमी को बताओ, तुम ये तुम्हारा आदमी के पास ले आया कि हमारी इज्जत कुछ नहीं हुआ, चलो अब यहाँ से। जी महाराज। हाँ, फिर हम अपना चले आए। फिर जो है से उस मायावती का जो है से माने बोर वहाँ हला को करवाया, क्योंकि गांव में हम आए तो गांव वाले लोग को हम बोले कि भाई देखो जब हम तुम लोग हमको मानते हो और जहाँ तुम लोग ले गया वो हमको सम्मान ही नहीं किया तो हमको बताओ क्या इज्जत रहा। हाँ, तो महाराज जी एक चीज थोड़ा सा और पूछना था मुझे कि महाराज जी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम इतना पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं भगवान को, लेकिन महाराज जी घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती या अन्य
क्या कारण इसका हो जाता है? वो तो देखिए वो परीक्षा होता है जी हाँ, जैसे हम अपना बताते दूसरा को हम क्यों बताएंगे। हाँ, हमारा देखिए कोई दिन भोजन नहीं रहता है, चिंता में रहते हैं, फिर भगवान जैसे होता है तो इसे देते हैं, एक आध दिन नहीं भी मिलता है। अच्छा हाँ, ये सब क्या है परीक्षा है। जैसे इसमें आप जो प्रवेश पास हो जाइएगा तो भगवान आपको संपूर्ण व्यवस्था कर देंगे। अच्छा, वो भगवान की परीक्षाएं हाँ, ये तो परीक्षा है उनका। जी सरकार, जय हाँ, हो ये तो प्रभु। परीक्षा है। महाराज जी जितने दर्शक हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद उनके कामतानाथ कृपा, हमारे हनुमान जी, गौ माता, या रामायण आपका जो चैनल माध्यम से जो देख रहे हैं और जो भी जुड़े कृपा करके जुड़े। थोड़ा गौ माता का जो है से माने गद्दा बाकी है, थोड़ा उनका अर्धा पर्दा बाकी है, और तो आप देखिए रहे हैं सगरे ऐसे है। जय हो। हाँ, तो जय सिया राम। जय श्री राम महाराज। जय सिया राम।